शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। लेस्को की तलब दिन के औकात में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं फहद अमीन। बताइए फहद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की तलब जो है वो दिन के बाद में 2800 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल कम होकर 100 मेगावाट तक जो है वो रह गया है। ताहम जानिब तर्जुमान लेस्को का कहना है कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जा रही है, एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लॉ एंड लॉसेस वाले फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखेगा। जी ठीक है, आपका शुक्रिया फहद। तजावुज़ात और पार्किंग के मसाइल पर मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के गंदम पर असरात मुरतब हुए हैं, ऐसा कहना है डीसी लाहौर का। मज़ीद कहा कि डेंगू और पोलियो मुहिम कंट्रोल में है, जबकि डीसी ऑफिस शहरियों के लिए हमा वक्त खुला है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर। देखें, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बारिशें भी हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज भी चल रहा है, क्योंकि अप्रैल में सख्त तरीन गर्मी होती है और इस वजह से गंदम पर खासा असर पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। डी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त बारिशें एक जगह, गंदम की फसल की कटाई सर पे आई हुई है, तो क्या सूरत हाल है, किस तरीके से आप लेकर चलेंगे आगे? इस हवाले से गवर्नमेंट की जो तैयारी है प्रोक्योरमेंट के हवाले से, बारदाना के फूड सेंटर्स के हवाले से, वो तैयार है। वी आर रेडी और वो हम करेंगे प्रोक्योरमेंट। बाकी जहाँ जहाँ अभी मौसम क्लियर है वहाँ से प्रोक्योरमेंट हो जाएगी और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी जब तक ये पूरा सीज़न जो है प्रोक्योरमेंट का ये ख़त्म नहीं होता, बारिश ना हो, बट अगर होगी तो ज़ाहिर है उसका जो यील्ड पे फ़र्क तो आएगा। अरे भाई, आप भी आम आदमी बन के सोचें कि क्लाइमेट चेंज तो चलें, मौसमाती तब्दीलियाँ हैं, नीचे तो सफाई होनी चाहिए। जहाँ पे जाते हैं हर्डल्स आती हैं, और आपके एलडीपी के काम, लहर अथॉरिटी के काम, अगर हम दाता दरबार के सामने देखें तो एक ना वैसे ही वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ गिरी हुई है और वहाँ पे SOPs के मुताबिक पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। ये भी तो मौसमियाती के साथ माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे होते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हमारी है अथॉरिटी एजेंसी है, वो इन चीज़ों को उन्होंने टीम्स बनाई हैं। वो यही जो आप बात करें स्प्रिंकलिंग की, इन सब को वो देख भी रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको वायलेशन आती है वो अपना एक्शन करें। वो रेगुलरली एक अलग से टीम बन गई हुई है। फिर पार्किंग के हवाले से ज़ाहिर वो रश होता है, तंग होती हैं जगहें, लोग तंग होते हैं, तो उस हवाले से भी अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजाज, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। इन सारी चीज़ों का एक रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू हो गया। अली भाई, तीसरा ये बताइए कि सुथरा पंजाब मिशन, पिछले दिनों में ज़रा रिपोर्टिंग टीम ने जो है वो तस्वीर शेयर की, 100 नहीं ज़्यादा प्लाट्स की, कि वहाँ पे कूड़े के ढेर हैं। अभी भी ढेर नज़र आने चाहिए। बेसिकली जब ये कंसीव हुआ कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये था कि इन्होंने ये एरियाज़ करने हैं। कुछ एरियाज़ उनकी जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, मसलन कैंट का एरिया, रेलवेज़ का एरिया, फिर जो आपकी इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ हैं, आपका DHA है, उनका अपना बहरिया का इनका अपना एक मेकनिज़म है, वो एक्सक्लूड हो गए। फिर इसी तरह कुछ एरियाज़ हैं जो कि इलीगल आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो भी एक्सक्लूड हो गए। जब ये चीज़ें कुछ एक्सक्लूड हो गई तो बाकी जगहों पे उन्होंने फोकस किया, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया। अरे भाई, ये बताइएगा कि डेंगू लार्वा और पोलियो मुहिम एक ही दिन में आपकी चल रही है, क्या सूरत हाल है मौजूदा तौर पर? हमने अपनी पॉलिसी सख्त रखी हुई है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि हम पिछले साल के मुकाबले में आपके पेशेंट्स भी कम होंगे और कंट्रोल भी बेहतर करेंगे। बिल्कुल, ये आपने डीसी लाहौर की बात सुनी। तमाम मसाइल पर उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है और ये तमाम जो चीज़ें हैं इस वक्त डीसी लाहौर इससे भी ज़्यादा जो हैं तमाम चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं। शहर में कोई भी मसला होता है इनको पहुंचना होता है, और ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को देखते हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म के तहत जो है, जो हदायत आती हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर मनवान इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। जी ठीक है नाज़रीन, आबी ज़खायर में पानी की आमद और अखराज बढ़ गए हैं। ज़रूरी ज़रूरत के लिए ज़खायर से पानी के अखराज बढ़ने से पन बिजली की पैदावार बढ़ने लगी है और पन बिजली की पैदावार 4500 मेगावाट से बढ़ गई है। 3 रोज़ में पन बिजली पैदावार में तकरीबन 3000 मेगावाट इजाफा हुआ है। 24 घंटे में मंगला में पानी की आमद में 4000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मंगला से पानी का खराज 5000 क्यूसिक बढ़ाकर 20000 क्यूसिक कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि आबी ज़खायर में पानी की आमद और अखराज बढ़ गए। ज़रूरी ज़रूरत के लिए ज़खायर से पानी का अखराज बढ़ने से पन बिजली की पैदावार बढ़ने लगी। पन बिजली की पैदावार 4500 मेगावाट से बढ़ गई।
3 रोज में पन बिजली पैदावार में तकरीबन 3000 मेगावाट इजाफा हुआ। 24 घंटे में मंगला में पानी की आमद में 4000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मंगला से पानी का खराज 5000 क्यूसिक बढ़ाकर 20000 क्यूसिक कर दिया गया। माली साल के इख्तिताम में 2 माह बाकी, एक्साइज को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। महकमा एक्साइज को हदफ मुकम्मल करने के लिए मजीद 11 अरब रुपए की फौरी ज़रूरत। अब तक 59 अरब रुपए टैक्स जमा, जबकि सालाना हदफ 60 अरब रुपए मुकर्रर है। पहले 2 क्वार्टर्स में 43 अरब रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की। तीसरे क्वार्टर्स में 16 अरब रुपए की कलेक्शन। रफ्तार में कमी का रुझान। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, माली साल के अंदर महकमा एक्साइज को 70 अरब रुपए के रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ दिया गया था, लेकिन दो महीने जो है वो माली साल खत्म होने को बाकी रह गए और महकमा एक्साइज को 11 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। अब तक 59 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया है, जबकि सालाना हदफ जो है वो 70 अरब रुपए है। पहले 2 क्वार्टर्स में 43 अरब की रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया गया था। तीसरे क्वार्टर में 16 अरब की कलेक्शन हुई। रफ्तार में कमी का रुझान है। आखिरी 2 माह में हदफ मुकम्मल करना एक्साइज के लिए भी बड़ा चैलेंज बन चुका है। हुकाम की जानिब से रिकवरी तेज करने और नादिरंदान के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल महकमा एक्साइज ने 55 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन की थी, जबकि हदफ जो है वो 60 अरब के करीब था। इस साल महकमा एक्साइज की जानिब से 70 अरब रुपए के जो टैक्स हदफ कलेक्शन रखा गया था, लेकिन अब माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी और अभी भी महकमा एक्साइज को 11 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से मक्का के लिए पहली हज परवाज। 345 आज़मीन हज लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 5735 सुबह 10:30 बजे रवाना हुई। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, विफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर इब्रार अहमद मिर्ज़ा और दीगर ने आज़मीन हज को रुखसत किया। तफसीलात बता रहे हैं सैनुलाबद्दीन। बताइए सैन। ये हज के मुबारक सफर का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से आगाज हो चुका है और आज लाहौर से रूट टू मक्का की पहली हज परवाज 345 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुकी है। ये सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 5735 दिन 10:30 बजे रवाना हुई। इस मौका पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद सदीक, जबकि सूबाई वज़रा जिसमें वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इसके अलावा सूबाई वजीर खजाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर इब्रार अहमद मिर्जा, जबकि रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के सरबरा मेजर जनरल डॉक्टर साले बिन साद ने भी आज़मीन हज को रुखसत किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ और दीगर जो अकाबरीन थे उन्होंने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और ताउन पर खादम हरिमैन शरीफैन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वजीर हज डॉक्टर तौफीक बिन रबिया और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से रवाना होने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज ने भी हुकूमत पाकिस्तान की काविशों का शुक्रिया अदा किया। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटी का शहर में स्कूल हेड्स को तदरीसी अमल में शामिल करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की हेड्स को हफ्तावार 18 पीरियड्स लाजमी पढ़ाने की हिदायत। एजुकेशन अथॉरिटी का 1 हफ्ते के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के स्कूल हेड्स रोजाना कम अज कम 3 पीरियड्स पढ़ाने के पाबंद होंगे। इससे पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। आपको बता रहे हैं कि एजुकेशन अथॉरिटी का शहर में स्कूल हेड्स को तदरीसी अमल में शामिल करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की हेड्स को हफ्तावार 18 पीरियड्स लाजमी पढ़ाने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, अब स्कूलों के सरबराहान को भी कह दिया गया है कि वो भी जो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम शहर के जो सरकारी स्कूलों के सरबराहान हैं उनको कहा है कि वो लाजमी जो है क्लासेस देंगे। लाहौर के बेशतर हर हेड को जो है वो कम अज कम 3 पीरियड पढ़ाने के पाबंद किया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने हेड्स को हफ्तावार 18 पीरियड लाजमी पढ़ाने की हिदायत की है। इंतजामी जिम्मेदारियों के साथ साथ तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम देना लाजमी होंगे। तमाम स्कूल हेड्स को टाइम टेबल में
तदरीसी औकात जाहिर करने की हिदायत कर दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की भी हिदायत की गई है। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद का कहना है कि लाहौर के तालीमी इदारों में तदरीसी निज़ाम मजीद मौसर बनाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। टीचर्स के लिए क्लासरूम में वापसी लाजमी करार दी गई है। तदरीसी कमी पूरी करने के लिए इंतजामी अफसरान भी मैदान में उतरेंगे, ये कहना है CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहदा उलमा बोर्ड पंजाब की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी है। मुत्तहदा उलमा बोर्ड की 3 साला मुद्दत के लिए नई बॉडी का इंतखाब हो गया है और डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद मुत्तहदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन भी मुकर्रर किए गए हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के 24 उलमा बोर्ड मेंबर मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, साहबजादा पीर सैयद अजमल कादरी, मोहम्मद उमर, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी और डॉक्टर नबीरा अंतली बतौर मेंबर शामिल हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड 3 साल मुद्दत के लिए नई बॉडी का इंतखाब हो चुका है। डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, साहिबजादा पीर सैयद अजमल कादरी, मोहम्मद उमर, मुफ्ती रमज़ान सियालवी, डॉक्टर नबीरा अंदलीब बतौर मेंबर शामिल की गई हैं, जबकि मौलाना ज़ुबैर हसन, मौलाना हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना ज़फ़रुल्लाह शफीक, मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी, साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अमजद, प्रोफेसर डॉक्टर मसीना मुनीर बतौर मेंबर शामिल की गई हैं, जबकि अल्लामा मोहम्मद शफीक मसूरी, मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, मौलाना डॉक्टर हसन मदनी, डॉक्टर साइमा फारूकी को बतौर मेंबर शामिल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के 24 उलमा को बोर्ड का मेंबर मुकर्रर किया गया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पंजाब समेत 11 सरकारी अफसरान को बोर्ड का रुकन मुकर्रर किया गया है, जबकि बोर्ड काबिल एतराज़ लिटरेचर, निसाब, साइबर क्राइम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर सिफारिशात मुरतब करेगा, जबकि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान गुट्टा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो नए मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का जारी कर दिया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमजा। कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुल्जिमान बैरून मुल्क फरार होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गुज़श्ता 3 सालों से 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गुज़श्ता 3 सालों में 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। बता रहे हैं कि कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गुज़श्ता 3 सालों में 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हुए। आपको बता रहे हैं कि 3 सालों में 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार होने में कामयाब हुए, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ये तादाद सामने आई है। कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार होने लगे हैं। कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम के मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला से गुज़श्ता 3 सालों में 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हुए हैं। 3 सालों में 1000 से ज़ायद मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हुए हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला से बताया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट मियां महमूद रशीद समेत देकर 9 मई के मुजरिमों की सज़ा मअतली की दरख्वास्तों पर समाअत का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस ने सज़ा मअतली के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा और जस्टिस सईद शहबाज की रिजवी 2 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद समेत दीगर 9 मई के मुजरिमों की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और 9 मई दिलाओ गिरोह के मुख्तलिफ मुकदमात में मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा हुई थी। जिन मुजरिमानों को सजा हुई उनमें मियां महमूद रशीद और अफजाल अजीम पाहत समेत दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। से दरहम बरहम होने वाला फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा है। एयरपोर्ट सराय के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस अपने फ़ज़ाई ऑपरेशन के नए शेड्यूल तैयार करने लगी हैं। शेड्यूल्स के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। मशरक़ वुस्ता
जो चीन पैदा हो चुकी थी, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की वजह से जो फजाई ऑपरेशन था वो गुज़िश्ता 1 माह से ज़्यादा अरसा से दरम बरम हो चुका था, लेकिन अब ये जंग बंदी के बाद फजाई ऑपरेशन दोबारा बहाल होने लगा है। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने अपनी फजाई ऑपरेशन के लिए नए शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिए हैं। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ों की तादाद में नुमाया तौर पर इजाफा देखा गया है, जिसमें कतर एयरवेज, अमारात, सऊदीया, कुवैत, ओमान एयरलाइन ने भी परवाज़ों की आमदोरफ्त का नया शेड्यूल तैयार कर लिया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और कोयटा से भी परवाज़ों की रवानगी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से खलीजी ममालिक की 27 परवाज़ें रवाना हुई। खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने हज ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसमें अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर शहरों पर आज़मीन हज के लिए खसूसी इक़दामात भी किए गए हैं। परवाज़ों की रवानगी को बरवक्त बनाने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें आज़मीन हज की परवाज़ें अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना होंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को आगाह भी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ और पार्किंग समेत फ्यूलिंग का भी इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन।